कल से तू स्कूल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना। क्या मम्मी? कभी किसी अनजान इंसान से मत बात करना। कोई अजनबी मिले और वो कोई तुझे चीज दे तो मत खाना बिल्कुल। ठीक है मम्मी, नहीं खाऊंगी। और हाँ, घर का काम ना छूटना चाहिए स्कूल के चक्कर में। नहीं छूटेगा माँ। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और चंपा अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर नैना के लिए स्कूल की ड्रेस पर इस्त्री कर रही थी। तभी राधा फिर से आ गई। चंपा रसोई में जाती है और 2 कप चाय तैयार करती है। फिर दोनों सहेलियां चाय की प्याली लेकर चौखट पर बैठ जाती हैं। तो अब तो तू स्कूल वाली मम्मी बन गई है। हाँ, बहुत दिन से पीछे पड़ी थी नैना, मेरे तो ये सब समझ में नहीं आता। हाँ वो तो है। अच्छा खैर, अब मेरा एक पुराना हिसाब तो बाकी है। क्या मतलब? याद है ना, तूने मुझसे कुछ साल पहले 5,000 रुपए लिए थे, अब तक 1 रुपया न दिया। हर बार बहाने बना देती है। राधा, तू जानती है ना मेरी हालत कैसी है। कभी नैना बीमार पड़ गई, कभी काम छूट गया, अब किसी तरह उसका एडमिशन कराया है। बस थोड़ा वक्त और दे दे, लौटा दूंगी ना तुझे। तो हमेशा अपनी मजबूरी गिनवाती रहती है, मेरी सुनती है कभी? मैं भी अकेली हूँ, घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे भी सपने हैं। माफ कर दे राधा, मैं जल्दी तुझे सब लौटा दूंगी। मेरी बच्ची बीमार है चंपा, उसका इलाज कराना है, अब तो दे दे। हाँ हाँ दे दूंगी। राधा तुनक कर उठती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह स्कूल जाते वक्त नैना कहती है, मम्मी, मेरे स्कूल में सब बच्चे रंग बिरंगे अच्छे अच्छे बैग लेकर आते हैं। मेरा थैला तो गंदा सा है, मुझे भी नया बैग चाहिए। बेटा वो तो बहुत महंगे होते हैं, जब पैसे होंगे तो दिला दूंगी। पर कुछ नहीं, चुपचाप स्कूल जाओ। नैना उदास होकर स्कूल जाती है, लेकिन उस दिन स्कूल के बाहर एक लंबा काला कोट पहने एक आदमी खड़ा होता है। अरे बेटिया सुनो। कौन हो आप? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, पर मैं रोज देखता हूँ कि तुम रोज ये थैला लेकर आती हो। क्या तुम्हें बैग नहीं पसंद? नैना को मम्मी की बात याद आती है, कभी किसी अजनबी से मत बात करना, और वो जाने लगती है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक नया बैग दिला दूं तो? बिल्कुल वैसा जैसे तुम्हारे स्कूल के बाकी बच्चों के पास है। सच्ची? हाँ बेटिया, चलो पास की दुकान तक चलते हैं। नैना उस अजनबी के साथ चल पड़ती है और जाकर बैग ले लेती है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अब मैं सबकी तरह बैग लेकर जाऊंगी, मजा आएगा। हाँ बच्ची, चलो अब जाओ। नैना वहाँ से स्कूल चली गई और फिर जब शाम ढली तो नैना स्कूल से लौटकर घर में दाखिल हुई। उसके हाथ में रंग बिरंगा चमचमाता नया बैग था। जैसे ही चंपा की नजर उस बैग पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये बैग नैना तुझे कहाँ से मिला? स्कूल के बाहर एक अंकल मिले थे, उन्होंने दिला दिया। क्या? एक अजनबी ने? मैंने तुझे कितनी बार समझाया किसी अजनबी से बात मत करना, और तू उससे बैग भी ले आई। मम्मी, वो बहुत अच्छे थे, बोले मैं रोज पुराना थैला लाती हूँ तो बैग दे दिया। अच्छा, अब तुझे अच्छे बुरे की समझ आ गई। कौन था वो? नाम पता कुछ बताया? नहीं मम्मी, कुछ नहीं बताया, बस दिया और चले गए। चंपा का चेहरा डर और गुस्से से तमतमा उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं। सुन ले नैना, अगर वो आदमी दोबारा दिखे तो ये बैग ले जाकर वापस दे देना, और दोबारा उससे बात की तो देखना मैं क्या करूंगी। ठीक है मम्मी। अगले दिन नैना स्कूल गई, लेकिन वो अजनबी उसे नहीं मिला। लेकिन परसों स्कूल के बाद फिर वही लंबा काले कोट वाला आदमी स्कूल के बाहर खड़ा था। अरे बेटिया, बैग कैसा लगा? अच्छा लगा, पर मम्मी ने बोला है आपको वापस देना। अरे बैग बाद में ले लूंगा, पहले ये बताओ आइसक्रीम खाओगी? नैना की आंखें चमक उठी।
आइसक्रीम जो उसने कभी खाई ही नहीं थी। लालच ने मासूमियत पर जीत पाली। हाँ। अजनबी उसे पास की दुकान पर ले गया, सबसे बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलाई